हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीएचएसएल और जीडी इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आज है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डे नंबर 1 है। मैं इसी तरह से जो भी आज क्वेश्चन लाई हूँ, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जितने भी टाइप्स बनते हैं, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, सभी को प्रीवियस ईयर का एक एक क्वेश्चन हर रोज़ मैं लाया करूँगी। तो आज है डे नंबर 1। स्टार्ट करती हूँ, क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। क्वेश्चन है जो कि एसएससी जीडी और सीएचएसएल दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे ये क्लास। क्वेश्चन है बाईलैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में, ताकि यदि दोनों स्टूडेंट के लिए ये क्लास बेनिफिशियल हो सके। क्वेश्चन है रमेश धनराशि को 2 वर्षों के लिए 15% की वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज में निवेश करता है। यदि ब्याज चक्रवृद्धि होता है, तब उन्हें ब्याज के रूप में 78 यानी 787.50 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो निवेश की गई धनराशि पूछी गई है। तो यहाँ पर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों की बात कही गई है। 2 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट 15% का। तो आप सभी को जब भी सिंपल इंटरेस्ट, ये पता होगा, जब भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है तो मैं इस क्लास में जो क्वेश्चंस कराऊंगी, जैसे कि मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन करा रही हूँ, और उसी वक्त कोई क्वेश्चन आया और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा, फॉर्मूला होगा, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको याद कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। तो जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इनटू टाइम। रेट यानी दर गुना होता है टाइम यानी समय। तो हमें यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालनी है। जब सिंपल इंटरेस्ट निकालनी है, यानी रेट है 15% और टाइम 2 वर्ष का है, तो यहाँ से रेट आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 30% का। 30% आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब चलती हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका हो गया। अब चलती हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ये परसेंटेज अच्छी है, जब ये अच्छी परसेंटेज है तो मैं नेट सक्सेसिव लगा दूंगी। जैसे कि एक्स प्लस वाई इंटू प्लस होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, वही वाला कंसेप्ट लगाती हूँ मैं। तो जैसे कि रेट तो सेम है और टाइम 2 वर्ष का है, समय 2 वर्ष का है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी और सिंपल इंटरेस्ट में भी, और रेट भी सेम है। तो 15 + 15 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 15 इंटू 15 बटा हो जाएगा 100। तो यहाँ से मैं ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 30, और 15 का मल्टीपल यहाँ से बन रहा है 225। क्या बन रहा है? 225। और अब बटा में इसको सॉल्व कर रही हूँ, और बटा में 100 है, राइट। 100 है, जब यानी 2 0 है बटा में, तो क्यों ना मैं 100 का भाग लगाऊंगी। यदि 225 में, तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा। तो यानी अब हो गया, ये तो 32 था, इस 30 में 2.25 का कोई ऐड कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 32.25%। ये 32.25% निकल कर आ जाएगा। ये था कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रही थी। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा 32.25%। और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है? 30%। तो कहा गया है कितना अधिक है, तो आप सभी को पता होगा, इस पॉइंट को भी, इस वर्ड को भी ध्यान रखिएगा। जब भी अधिक दे रखा हो या कम दे रखा हो, इसका मतलब होता है डिफरेंस। तो मैं इस 30% सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ से डिफरेंस निकाल लूँगी। अब ये जो डिफरेंस आया है, क्या डिफरेंस आएगा? 32% में से, 32.25 में से यदि 30% को घटा रही हूँ, तो यहाँ से आएगा 2.25%, राइट। 2.25%। अब यहाँ इनको
ये डेसिमल में है, ये डेसिमल में है, इसको फ्रैक्शन भिन्न में बदल देती हूँ दशमलव को। तो जब भिन्न में बदलूंगी तो ये हो जाएगा, इसको लिखूंगी 2 सही 1/4 लिखूंगी, 2 सही 1/4, 0.25 को 1/4 लिख रही हूँ। तो उसके बाद इसको आपस में मल्टीप्लाई करूंगी, तो यहाँ से 4 × 2 का मल्टीपल 8, 8 प्लस ये यहाँ प्लस होता है तो 8 + 1 ये हो जाएगा 9, राइट, ये हो जाएगा 9। तो 9 हो गया और बटा में ये 4 आ जाएगा, 9/4 हो गया। ये डिफरेंस आया है इस डेसिमल का डिफरेंस, उस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट की 9/4 आ गया। अब ये जो 9/4 आया है इसी को हमें बराबर करना है, अधिक या कम कहा गया है 787.50 के। तो यहाँ से 9/4 हो जाएगा, इसको हम बराबर कर लेंगे 787.50 के। 9 से काटूंगी तो ये चला जाएगा 9 × 8 = 72, 2 बार में जाएगा, फिर ये 9 × 7 = 63 हो जाएगा, तो यहाँ 7 रहेगा, पॉइंट यहाँ पर 7 रहेगा पहले, उसके बाद 63, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये कहने का मतलब है ये जो 87.5 आ रहा है, इस 87.5 में 4 का मल्टीप्लाई करना होगा क्रॉस में, 87.5 में क्या करना होगा, 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। 4 का मल्टीप्लाई करूँगी तो ये चला जाएगा 4 × 5 = 20 और 7 × 4 = 28 और 2 = 30 हो जाएगा, फिर 8 × 4 = 32 और ये हो जाएगा 3 × 35, तो 35,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये CHSL एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।